कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता का अध्ययन हम करने बैठे हैं और आज है पहले अध्याय का 38वां श्लोक। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले, अब देखो मैंने आपको काफी बार कहा है, धृतराष्ट्र कौन है? आंखों से भले अंधा है, अगर संतों की दृष्टि से देखो तो बुद्धि से भी अंधा है। बाहर से अंधा होना इतना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बुद्धि से अपना नहीं सोचना, दुनिया का सोचते रहना, दुनिया कैसी है ये सोचते रहना, दूसरों को सर्टिफिकेट देते रहना, ये बुरा वो बुरा, और खुद का सर्टिफिकेट देखना ही नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा अधर्म है संतों के हिसाब से। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र के पुत्र कुल के नाश करने वाले, दोष और मित्रों से द्रोह करने वाले के पाप को नहीं देखते, पर हम जो कुल नाश करने के पाप को देख सकते हैं, वे हम क्यों न इस पर विचार करें। अर्जुन महाराज कह रहा है, लोभी को अपने कार्य की सिद्धि के लिए कोई मर्यादा नहीं सूझती। लोभी कभी नहीं सोचता है क्या कर रहा हूं, कौन सा पाप कर रहा हूं। लोभी और कामी कभी नहीं देखता है कि मेरे से इतना गलत हो रहा है, और संसार को देखने वाले को भी पता नहीं लगता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, उसको ऐसा लगता है संसार पाप कर रहा है। ज्यादातर आप लोगों के मुंह से सुनोगे दुनिया बिगड़ गई है। कोई ऐसा सुना है कि हम बिगड़ गए हैं या मैं बिगड़ गया हूँ? हम में भी कहेगा तो खुद को निकाल के कहेगा, बोले हमारा परिवार पूरा खराब है, लेकिन खुद को निकाल के बोल रहा है। लेकिन संत महात्मा ने कहां से चालू किया? बुरा जो ढूंढने में गया, कोई बुरा दिखता ही नहीं है, बोले कोई नहीं है, बोले हाँ बुरा है, कौन? बोले मैं। और संसार में क्या चल रहा है? बोले अच्छा कोई है, बोले हाँ, कौन? बोले मैं। यही तो अधर्म है, दूसरों को बुरे का सर्टिफिकेट दे देना और खुद को अच्छे का सर्टिफिकेट दे देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है भाई। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? लेकिन हम कहां समझते हैं। इसलिए ये बराबर समझना, यहाँ जो अर्जुन महाराज कह रहे हैं, लोभी को अपने कार्य की सिद्धि के लिए कोई मर्यादा नहीं सूझती, उसको कोई मर्यादा नहीं चाहिए, कितने भी पाप में घुस जाएगा। न मित्रों की, न माता पिता की, न गुरु गोसाई की। मित्रता धर्म मुख से कहना सरल है, पर निभाना कठिन है, बहुत कठिन है। मित्रों की परख होती है संकट काल में। जो सुख के समय आकर खुशामद करे और विपदा की वेला में दूर भागे, वे सच्चे मित्र नहीं कहे जा सकते, वे सच्चे मित्र नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार पत्नी भी अगर सुख के समय में पति के साथ रहती है, परंतु दुख एवं रोगादि के समय मुख मोड़ लेती है या प्रेम पूर्वक सेवा शुश्रूषा नहीं करती, वह पत्नी भी पतिव्रता नहीं कही जाएगी। पतिव्रता नारी क्या कहे? पतिव्रता नारी भाई, हमारी आंखें नहीं है पतिव्रता नारी के बारे में देख सके उसको। ऐसे कहा जाता है, अगर सीता माता ने ध्यान से खाली रावण को देखा होता ना, रावण जल जाता। अच्छा, दूसरा भी कहा जाता है, रावण ने अगर बुरी नजर से सीता को देखा होता ना, तो भी रावण जल जाता। हमारी औकात नहीं है पतिव्रता नारी को जज करने की, उसको देखने की, नहीं है औकात हमारी। कहाँ पतिव्रता नारी जिसके आंगन में ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के घूमते हो। अच्छा, माता ने बना दिया, पतिव्रता नारी ने बना दिया। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि मैं पतिव्रता नहीं हूं, आप पतिव्रता हो, बन सकते हो, क्यों नहीं हो। जिसको संसार के लिए कभी किसी के बुरा विचार ना आया हो, जो हर पुरुष को पिता या भाई समझती है, इस सबसे बड़ा पतिव्रता नारी का पहला कदम है। कहीं मन में कोई किसी के लिए बुरा विचार नहीं है, पतिव्रता नारी क्या कहें भाई। मैंने कहा ना, औकात नहीं हमारी पतिव्रता नारी के बारे में कुछ भी बोल देना, नहीं है औकात है भाई। समझना पड़ेगा पतिव्रता नारी क्या है, तपस्या है पतिव्रता नारी की। और मैं तो माताओं को देखता हूं भाई, खुश न खा के
दूसरों को खिलाना। मुझे याद है, सच्चे अर्थ सही अर्थ में लेना, गलत अर्थ में मत लेना। गरीबी थी, पुराना जमाना था, गाजर का हलवा घर में बना, मेरी माता ने बनाया, सबको खिला दिया, सबको खिला दिया। और मैं थोड़ा ज़्यादा खाता था क्योंकि मुझे गाजर का हलवा ज़्यादा पसंद था। तो 2 कटोरे कुछ थी, मैंने वो खाया और दूसरा भी मम्मी ने, मेरी माता ने दे दिया। मैंने और पूछा, बोले नहीं है, खलास हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है, बोले गाजर का हलवा मस्त बना था, सबने खा के सबको पसंद आया। मेरे पिताजी पास में बैठे हुए थे, वो पूरे दिन का मायना कर रहे थे कि क्या हो रहा है। बोले तूने कहाँ खाया, तुझे कैसे पता कि गाजर का हलवा अच्छा था। बोले आप लोगों ने सबने खाया ना, आपकी शक्ल देख के मुझे लगा, और आप लोगों ने बोला भी बहुत अच्छा बना। वो नहीं खाया, उसको संतोष नहीं, उसको असंतोष नहीं है, लेकिन हमने जो खाया और हमारे चेहरों को देख के वो माता कहती है बहुत अच्छा बना था। ये पतिव्रता नारी नहीं है तो क्या है भाई साहब, इसको क्या कहोगे तुम? ये पतिव्रता नारी है, क्या कहें भाई साहब। मैं फिर दोहरा दूं, कभी भी कहीं भी कुछ भी मत बोला करो, कोई मतलब नहीं है। जहां हमारी औकात नहीं है मत बोला करो। परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, न सोच समझ के बोलो कहीं भी। अरे दुर्योधन जैसे के साथ दुश्मनी न रखे, ये भगवान कृष्ण है भाई साहब। क्या समझ दो भगवान कृष्ण को आप? जो आदमी जेल में डाल रहा था वही आदमी उससे मदद मांगने आया है। अगर मेरी दृष्टि से कहूं तो ये इज्जत बिज्जत की दुर्योधन को कुछ बड़ी होती नहीं थी। इस वाक्य से मुझे लग रहा है, आप किसी को जेल में डाल रहे हो और कुछ कारण वजह से वो जेल में से रह गया, उससे आप वापस मदद मांगने जाओगे सही, लेकिन दुर्योधन महाराज तो जा रहा। और भगवान कृष्ण गजब है, उसको तो समझो अपनी इज्जत की नहीं पड़ी है, राम जाने क्या है वो भगवान को पता या दुर्योधन को पता, लेकिन भगवान कृष्ण भी गजब है, उसको अपनी नारायणी सेना दे रहे। अच्छा, उसको भी बताइए फालतू में जाएगी क्योंकि सबको मार डालूंगा मैं। अपनी नारायणी सेना को मारने वाला जीवन में कोई मैंने भगवान देखा नहीं है, कोई इंसान देखा नहीं है। खुद का नुकसान करा लिया पूरा। नारायणी सेना क्या समझते हो, उस जमाने में समझो करोड़ों की वो सेना होगी, अब अरबों खरबों में होगी। पूरा दे दिया दुर्योधन को। आज का इंसान 50 रुपया नहीं दे जो जेल में डाल रहा हो, लेकिन भगवान कृष्ण ने दे दिया। भगवान कृष्ण दूसरों की गलती नहीं देखते। आप क्या यमराज बन गए हो क्या भाई साहब? आप हो कौन दूसरों को सर्टिफिकेट देगा? कौन हो? सर्टिफिकेट दिया जाता है मैं बुरा हूं, खुद को सर्टिफिकेट दिया जाता है, दूसरों को बुरे का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता भाई, नहीं दिया जाता। आप किसी भी ग्रंथ में पढ़ना, वो कहीं भी आपको ऐसा नहीं कहेगा, वो ऐसा कहेगा आपके पाप हो गए, कोई दिक्कत नहीं, राम नाम स्मरण करो, गुरुओं के चरणों में आ जाओ, शुद्ध हो जाओगे। हमेशा के लिए कोई पापी नहीं होता और हमेशा के लिए कोई शुद्ध भी नहीं हो सकता, लेकिन इंसान समझता नहीं है भाई साहब। कुछ भी बोला, कहीं भी कुछ भी मत बोला करो। जब तक आपने नहीं बोला है ना, तब तक आप स्वतंत्र हो, और बोलने के बाद आप गुलाम बन गए, उसके गुलाम बन गए, क्योंकि आपने वाक्य बोल दिया। आपने किसी को गाली नहीं दी है, तब तक स्वतंत्र हो। आप बोलोगे मैंने कुछ बोला थोड़ी, लेकिन मुंह से निकल गया, बोल दिया, तो इसके लिए मौन व्रत। आपको मैं एक छोटा सा नियम दूं, काफी बार दिया है, फिर मुझे याद आ रहा है तो मैं कह रहा हूं, 2 से 3 घंटे सुबह के मौन रखो। और जब तक सामने वाला कोई बोलने ना आए ना, जो मुझे जानते हैं उनको पता है, सुबह कभी मैं पहले बात नहीं करता हूँ जब तक कोई मुझसे बात करने नहीं आए। 2-3 घंटे सुबह का मौन रहता है। अब करके देखो, आपके ऊपर वाणी का पूरा वर्चस्व आपके ऊपर हो जाएगा। आपको जो बोलना होगा ना वो बोलोगे, और जो नहीं बोलना होगा ना वो आपके मुंह से निकलेगा नहीं। आप किसी को गलत नहीं ठहराओगे तो खुद को बुरा जो ढूंढने में गया, बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने मुझसे बुरा नहीं। अच्छा, कई जगह संत महात्मा कहते हैं कि बुरा बुरा बुरा, लेकिन कैसे बुरा कहते हैं पता है? बोले मैं बुरा हूं
ऐसे नहीं कहती कि संसार बुरा के संसार बिगड़ गया। अब पढ़ो ग्रंथों को, वहां ये कहा जा रहा है कि मैं बुरा हूं, बराबर के नहीं। कितने ग्रंथ आपने पढ़े होंगे। अब इसका अर्थ क्या निकालो, जो बुरा जो ढूंढने मैं गया, लिखने वाला खुद को बुरा बोल रहा, दुनिया को कहां बुरा बोल रहा। लेकिन हम कहां समझ रहे हैं, हम तो कहते हैं दुनिया खराब है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, यार माइक भी भाई कभी कभार सबको मस्ती आ जाती है तो माइक को भी मस्ती आ जाती है। वह पत्नी भी पतिव्रता नहीं कही जाएगी। थोड़ा ऊपर से हम ले, जो सुख के समय आकर खुशामद करे और विपदा की वेला में दूर भागे, वे सच्चे मित्र नहीं कहे जा सकते। और जो बुराई सिखाए वो भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इस प्रकार पत्नी भी अगर सुख के समय में पति के साथ रहती है, परंतु दुख एवं रोगादि के समय मुख मोड़ लेती है या प्रेम पूर्वक सेवा शुश्रूषा नहीं करती है। देखो शब्द आया प्रेम पूर्वक, अब खाली आज्ञा का पालन कर रहे हो लेकिन प्रेम नहीं है तो भी गलत है भाई साहब। धर्म के मामले में पहले प्रेम होना चाहिए। सर्टिफिकेट फिर मैं दोहरा दूं, सर्टिफिकेट खुद का खुद के पास रखो, अच्छे या बुरे का। दुनिया को सर्टिफिकेट मत दो, वो भगवान कृष्ण का काम है, भगवान राम का काम है, संतों महात्माओं को जो पहुंचे हुए लोग हैं उनका काम है, जो सृष्टि के मालिक हैं उनका काम है। हम कहाँ सृष्टि के मालिक हैं? हम सृष्टि के मालिक हैं क्या? हम तो कैदी बन के आए हुए। ये संसार कैद खाना, हाँ उसके अंदर अगर सही कर्म करो तो कैदी में से बाहर निकलते जाओगे, और बुरे कर्म करो तो और कैद में फंसते जाओगे। वह पत्नी भी पतिव्रता नहीं कही जाएगी। मां सती सीता का ही उदाहरण ले लो। अब देखो ये अर्जुन महाराज इतना कह रहा है तो भगवान कृष्ण को गुस्सा आया कि नहीं आया? आया ना, क्योंकि दूसरों को देख रहा था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। भगवान को बहुत गुस्सा आया। फिर वो जो पूरी गीता सुनाई गई उसकी जो गलत धारणाएं थी वो निकालने के लिए बताई गई। गलत दुर्योधन सोच रहा, ये अर्जुन पूरा गलत सोच रहा था। अर्जुन की जो गलत धारणाएं थी, ग्रंथि यानी जो हमने अंदर पूरा कचरा भर के रखा है, ग्रंथ यानी बराबर समयम भ्रांति भंजनम गुरु। ग्रंथ यानी जो हमारी अंदर की ग्रंथियां तोड़ता जाए, निकालता जाए, जो गलत हमने सोच के रखा है वो पूरा शून्य करता जाए, वो होता है ग्रंथ। ग्रंथ ऐसे कोई शब्द ग्रंथ नहीं होता और कोई सब ग्रंथ नहीं होते, बहुत कम ग्रंथ है। हमारे हिसाब से तो दुनिया में अच्छे हैं, सनातन धर्मों में तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं। माँ सती सीता का उदाहरण ले लो, जो महलों की निवासिनी होते हुए भी पति के साथ जाकर वन में सूखी जमीन पर सोने लगी। पातिव्रत्य धर्म के अनुसार पति सेवा की, यद्यपि सीता को वनवास की आज्ञा थी भी नहीं। सुदामा भक्त ने उनकी पत्नी सुशीला से कहा था, है कोई तुम्हारा ऐसा मित्र जो इस घोर दरिद्रता में हमारी सहायता करे? सुदामा ने कृष्ण भगवान का नाम लिया, जो द्वारका में रहते हैं, वहीं के राजा हैं, वे एक सच्चे मित्र हैं, मेरे सच्चे मित्र हैं। पत्नी ने पूछा, ऐसे समर्थ मित्र के होते हुए भी तुम कष्ट क्यों भोग रहे हो? क्यों नहीं उसके पास जाते हो? जो मांगे वो सुदामा हो नहीं सकता है, और जो न दे वो कृष्ण हो नहीं सकता है। दोनों बातें समझना, मांगे वो सुदामा नहीं हो सकता, और मांगे बिना ही दे वही कृष्ण भगवान हो सकता है। सुदामा ने मांगा नहीं, जाने के बाद भी मांगा नहीं, और भगवान ने कुछ रोका नहीं, सब दे दिया। जो अपने पास जैसा अपना ऐश्वर्य था, पूरा ऐश्वर्य सुदामे को दे दिया। ये भगवान है, ये मित्र है। सुदामा गए श्री कृष्ण के पास, फिर भगवान ने मित्र धर्म कैसे निभाया वह बात सुप्रसिद्ध है। आजकल तो अनेक व्यक्ति मित्र कहलाकर भी कपट किया करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को मित्र धर्म के बारे में जो कहा है, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। क्या जबरदस्त है।
अर्थ नीचे, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बराबर सुनना। अपना दुख पर्वत जितना हो तो भी रजकण यानी राई जितना समझो, यानी सुई लगी हो इतना समझ लो। रजकण समान समझना चाहिए, पर मित्र की पीड़ा रजकण तुल्य हो, यानी जरा सी पीड़ा हो लेकिन रजकण तुल्य हो तो भी उसे सुमेरु पर्वत सी बड़ी समझनी चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। आइए 2 मिनट के अंदर हम पूरा करें। कुल के नष्ट होने पर कुल का सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। कुल के धर्म नहीं, साईं बैठे ना, मैंने अभी आपको कहा कि मत करा करो, जो यहाँ पे करते हैं वो सही है, क्योंकि हम लोग बस आप बोलोगे आपस में बातचीत की। आप अच्छा, ये वक्ताओं को मैंने देखा है, चेहरा देख के पता चल जाता है कि आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो। मेरे पिताजी जब बचपन में मुझे बिठाया ना, बोले अब उनका अधिकार था, मेरे गुरु हैं, बोले गधे पहले देख तो सही सामने वाला सुनता है कि नहीं सुनता। ऐसे 2 घंटे तू सुना रहा है। वक्ता वो होना चाहिए कि सामने वाले समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं तो भी पता चले। वक्ता वक्ता ना हो, वक्ता वक्ता हो, और वक्ता हो तो ग्रंथ निकलते हैं, बाकी तो नहीं समझ में आए तो कुछ भी बोलते हो। इसके लिए बीच में रमेश भाई कुछ बोल रहे थे, मैंने बोला था कुछ हुआ था ऐसे, तो रमेश भाई बोल रहे थे आपको पता चल गया? मैं बोला हाँ पता चल गया, शायद कथा करनी थी एकादशी की, ऐसे कुछ। कहने का मतलब समझना, आप कहाँ से सुन रहे हो आपका चेहरा बता देता। एक पुराना गाना है, पिक्चर की बात है, छोड़ो पिक्चर की बात है। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को तो देखो ही देखो, वो तो बराबर ही है, लेकिन चेहरा भी देखो, चेहरा भी बहुत कुछ बता देता है। माता घर से झगड़ा करके आती है ना, ऐसे बूथ सजा बैठी होती है। मैंने हिंदी में थोड़ा इसके लिए कर लिया, कोई नाराज ज्यादा ना हो, माताएं हमारी ज्यादा बैठी है। हाँ घर का, हाँ चेहरों ने लाखों को लूटा, हाँ दिल सचा और चेहरा झूठा। हाँ वो अलग अर्थ है, लेकिन चेहरों ने लाखों को लूटा भी और चेहरों ने लाखों को दिया भी। भाई साहब, गुरु नानक का चेहरा ही तो है, काम भी है लेकिन चेहरा है। साईं टेऊराम का चेहरा, साईं टेऊराम के सामने हजारों आके लाखों आके सिर झुका लेंगे, लेकिन मेरे जैसे का चेहरा हो तो 2 जूते मार के चले जाएंगे। कितना फर्क है चेहरे में। कहने का मतलब समझना, चेहरा आपके कर्म को बताता है, आप अंदर से कैसे हो। अब कभी देखना, बहुत गुस्से में हो ना, एक संत तो कह रहे थे, बहुत बढ़िया कह रहे थे, बोले बहुत गुस्से में हो ना, आईने के सामने जाके देख लेना, आपको यकीन नहीं होगा कि ये मेरा चेहरा है। गजब है भाई साहब। और आप एकदम प्रेम में हो, प्रेम यानी शुद्ध प्रेम वाली बात है, गलत अर्थ मत लेना। शुद्ध प्रेम आपके अंदर भगवान कृष्ण से, भगवान राम से आ रहा है और किसी संत के लिए शुद्ध प्रेम है। आप आईने में देख लेना खुद को, आप किसी संत से कम नहीं हो। देख लेना, बहुत चेहरा बदल जाता है। कैसे चेहरों को चेहरों ने लूटा? कि चेहरा नहीं लूटता, वो तो लोभ लालच लूटती है। चेहरा कैसे लूटता है? हाँ, लेकिन चेहरे पे आ जाता है कि ये लुच्चा है। लेकिन जो लुच्चे होते हैं फिर लुच्चाई में इतने आगे बढ़ जाते हैं, अंदर के चेहरे को छुपा लेते हैं, बाहर के चेहरे को शुद्ध दिखा देते हैं, बस वो थोड़ा कपट होता है। इसलिए आइए, कुल के नष्ट होने पर कुल का सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है, और धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप बहुत दबाएगा। अधर्म के बढ़ने पर हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दुष्चरित्र हो जाती है, उनसे हे वारण्य फिर वर्ण संकर सनातन उत्पन्न होगी। वर्ण संकर के लिए गीता में बहुत कहा गया है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन वर्ण संकर थोड़ा पढ़ना गीता में। और ये गीता यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको चाहिए घर पे जाके रखो, रोज पढ़ो, पसंद आए तो पैसा देना, नहीं तो नहीं पसंद आए तो चौथे 5 दिन की तो वापस देके जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा समझना, गीता यहाँ पे पड़ी हुई, और वर्ण संकर को थोड़ा बराबर समझना, क्या वर्ण संकर होता है। इस छोटे से थोड़ा मत पकड़ो, यहाँ पे पूरा दिया होगा। वर्ण संकर संतान कुल नाशकों को और कुल को नरक में ले जाएगी। उनके पितृ भी पिंड क्रिया और तर्पण क्रिया से रहित होकर नरक में जाएंगे। 4 प्रकार के जीव हैं, पूर्ण ज्ञानी, धर्मात्मा, जिनमें अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, वे
जो धर्माचरण और पापचरण दोनों ही करते हैं, अर्थात कुछ पुण्य कर्म तो कुछ पाप कर्म करते हैं। चौथा, जो जीवन भर पाप ही पाप करते हैं, दुर्योधन जैसे, शकुनी जैसे, ये आतताई जिसको कहा गया। मरणों अच्छा, उनको भी ज्यादा चिंतन मत करो, चिंतन खुद का करो। कहीं मैं तो उस तरफ नहीं चला गया हूं, मैं तो ऐसा नहीं बन गया हूं बस पाप ही कर रहा हूं, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको भी गलत सोच रहा हूं। मैं तो ऐसा नहीं बन गया हूं। खुद को देखो, वह जीवन भर पाप ही करते हैं। मरणोपरांत तो जल क्रिया और पिंड तर्पण क्रिया की जाती है, वह पूर्ण ज्ञानियों के निमित्त आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे तो मुक्त हो जाते हैं। उनकी संतान उनके निमित्त क्रियाक्रम करे या न करे, इनसे उनको कोई हानि लाभ नहीं होता। जो खुद का भला कर लेता है, उनके बच्चे पीछे करें तो भी कोई दिक्कत नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो खुद को जीवन मुक्त बना के निकल जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज, हमारे टेऊराम साईं, पूरी गुरु गद्दी जो भी पहले से आए अंत तक जितने भी गुरु बन गए या आगे बनेंगे, यहाँ जो हैं, जो जीवन मुक्त हो गए, पीछे के कर्मों से उनका कोई मतलब नहीं है। जो धर्मात्मा और भक्त हैं, वे भी मृत्यु उपरांत दिव्य लोक में जाते हैं। बाकी तीसरे प्रकार के मनुष्यों के लिए यह क्रियाक्रम अत्यंत आवश्यक है, और चौथे प्रकार के मनुष्य तो मृत्यु के उपरांत भटकते ही रहते हैं और भूत प्रेतों की योनियों में जाते हैं। उनके निमित्त यह क्रियाक्रम आवश्यक है, परंतु उनको इससे मुश्किल से कुछ लाभ पहुंचता है। इनके निमित्त तो बड़े बड़े पाठ पूजा अनुष्ठान किए जाएं तो ही कहीं इनका उद्धार हो। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 10 मिनट का मुझे माफ करना, 6:40 तक पूरा करेंगे, फिर हम आरती करेंगे।